कहते हैं ना दोस्तों, इंसान की जो ज़िंदगी होता है असल में दुखों का एक रास्ता होता है, लेकिन इंसान जब दुख में पड़ता है तो दुखों को दूर करने के लिए जल्दबाजी में गलत फैसले लेता है, लेकिन उसी के गलत फैसले की वजह से उसका ज़िंदगी तबाह होता है, साथ में उसके पूरे परिवार का भी ज़िंदगी तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम ऐसे हो गया, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक 14 साल की बच्ची षड्यंत्र के तहत इस दुनिया को छोड़ कर चली जाती है, बल्कि उसी के पीछे कई लोगों की ज़िंदगियाँ भी तबाह हो जाती हैं। लेकिन जब पुलिस सबके सामने सच्चाई निकाल के लाता है, इससे सुनने के बाद लोगों को तो अपने कानों पर कतई विश्वास भी नहीं होता है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एक जाना माना शहर पड़ता है अलीगढ़, उसी का थाना लगता है कोंडा, और उसी का एक गाँव पड़ता है पिंजरी गाँव। मैं बात कर रहा हूँ 26 दिसंबर 2016 का दिन होता है। तो सुबह सुबह का टाइम होता है। पिंजरी गांव के कुछ व्यक्ति होते हैं उसी समय मॉर्निंग वॉक के लिए निकल पड़ते हैं, और जैसे राजेंद्र के खेत तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है। और जैसे वह व्यक्ति देखते हैं, वहाँ लड़की जो होती कोई और नहीं होती, वह दिव्या है, तो असल में ओमकार की बेटी है। और जैसे नज़ारा देखते तो व्यक्ति जो होते गाँव की तरफ जो होता है चीख मारकर भागना शुरू कर देते हैं। गांव के लोगों में खबर पहुंचती है। पहुंचने के बाद जो होता है ओमकार के कानों में खबर पहुंच जाती है। ओमकार जैसी खबर पाते हैं कि हमारी बेटी जो होती है राजेंद्र के खेत में लहूलुहान अवस्था में पड़ी हुई है, तुरंत ही अपनी पत्नी और साथ में अपनी बेटियों को लेते हैं। लेने के बाद उसी खेत में पहुँचते हैं। ओमकार जैसी दिव्या के बॉडी को देखते तो वहीं पर दहाड़े मारकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। चीखने चिल्लाने के बाद जो होता है वहीं घटनास्थल पर काफ़ी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, यहाँ तक कि गांव के मुखिया भी आ जाते हैं। आने के बाद तुरंत ही इस केस को काफ़ी गंभीर समझते हैं। समझने के बाद इसकी सूचना जो होता है तुरंत ही अपने नज़दीकी पुलिस थाने गोंडा में देते हैं। देने के बाद वहाँ के थाना प्रभारी और साथ में बड़े जो होते हैं अध्यक्ष होते हैं, सभी मिलकर इसकी सूचना जो होता है तुरंत ही वहाँ के डॉग स्क्वाड की टीम और फोरेंसिक टीम को देते हैं। कुछ मिनट बीतते हैं, तुरंत ही अपनी टीम के साथ जो होता है घटना पर पहुँचते हैं। तो नज़ारा देख कर जो होता है काफ़ी दंग सा है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारा भीड़ लगा होता है। उस भीड़ को पुलिस टीम जो होती है हटाने के बाद अब जो होता है दिव्या के बॉडी के पास पहुंचती है तो देखती है नज़ारा काफ़ी दंग सा रह जाती है, क्योंकि दिव्या का बॉडी होता है पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में होता है। उसके शरीर पर किसी तेज़दार हथियार से काफ़ी वार किए थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ब्लड बह रहे थे। वजह से दिव्या का ही घटनास्थल पर मौत हो गई होगी। पुलिस जो होती है अब उसी समय उस घटनास्थल का काफ़ी बारीकी से मुआयना करती है, लेकिन जब मुआयना करते हैं पुलिस को एक चीज़ बड़ा समझ में डाल देता है कि हो ना हो दिव्या के बॉडी को कहीं और मारा गया और ला के ठिकाने यहाँ लगाया गया है, क्योंकि वहाँ जो होता है ना किसी चीज़ का खेत का नुकसान हुआ था, ना कहीं पर ब्लड के कुछ कण मिलते हैं। पुलिस को तभी लगने लगता है इस मामले को अंजाम कहीं और दिया गया है। तभी वहाँ के अधिकारी जो होते हैं उसी समय घटनास्थल का पूरी तरह से निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण करने के बाद जो होता है पुलिस की जो टीम होती है लगभग 300 मीटर की दूरी जाती है। तो वहाँ पर जो होता है कुछ मौके पर एक महिला की टूटी चूड़ियाँ पड़ी होती हैं, बिछिया पड़ी होती हैं, पायलें पड़ी होती हैं। पुलिस तुरंत ही उनको कब्जे में लेती है। कब्जे में लेने के बाद जो होता है पुलिस की टीम उसी समय घटनास्थल का जो होता है दोबारा मुआयना करती है। जब करने लगे कुछ वक्त बीतता है तभी वहाँ पर डॉग स्क्वाड की टीम आ जाती है। डॉग स्क्वाड की टीम आने के बाद पुलिस की टीम डॉग स्क्वाड के कुतिया को जो होता है उसी समय छोड़ देती है। अब जब खोजी कुतिया जो होते हैं छोड़ जाते हैं, तुरंत ही वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर चूड़ियाँ मिली होती हैं, उसको सूंघते हैं। सूंघने के बाद तुरंत ही गाँव की तरफ बढ़ते हैं। और गाँव की तरफ बढ़ने के बाद ओमकार के ही घर में घुस जाते हैं। घुसने के बाद पूरी तरह से कमरे में इधर उधर हल्ला गुल्ला करना शुरू कर देते हैं। थाना प्रभारी जाते हैं, उनको बड़ा असमंजस लगता है। लगने के बाद जो होता है उसी समय उनको पूरा विश्वास हो जाता है कि हो ना दिव्या का कातिल जो होता है ओमकार के घर में ही। पुलिस जो होता है ओमकार से पूछने लग जाते हैं कि ओमकार जी बताइए आपकी बेटी के साथ ऐसा कौन सा करता है, यह सब कैसे हो गया। ओमकार कहने लग जाता है कि साहब हमारी बेटी जो होती है अपनी ज़िंदगी से मतलब रखती है, किसी से उसका कोई दुश्मनी भी नहीं है, उसके साथ ऐसा कौन करेगा। थाने प्रभारी जैसे सुनते उसी समय डॉग स्क्वाड की टीम में से खोजी कुतिया को लेते हैं। लेने के बाद दोबारा जो होता है ओमकार के घर जाते हैं। ओमकार के घर जाने के बाद पुलिस अब जो होता है वही जो बिछिया होता है, बिछिया तुरंत ही अब जाकर उसी समय ओमकार की जो पत्नी होती है उनको दिखाती है। और जैसे दिखाती तो उसी समय ओमकार की जो पत्नी होती है कहने लग जाती कि साहब या तो बिछिया हमारी बेटी का, पायल हमारी बेटी का है, लेकिन यह जो कंगन है या तो हमारी बेटी का नहीं है। तो पुलिस जो होती है समय पूछने लग जाती है कि आखिर किसका हो सकता है, लेकिन ओमकार की जो पत्नी होती है वह बताने से इनकार कर जाते हैं। लेकिन पुलिस जो होती है वह कंगन उसी समय डॉग स्क्वाड के फौजी कुतिया को पकड़ा देती है। फौजी कुतिया जैसे कंगन को पकड़ती है उसी समय ओमकार के दूसरे कमरे में घुसती है। जाने के बाद वहीं पर जो होता है उस कंगन के कुछ कड़ और मिल जाते हैं। पुलिस को पूरा विश्वास हो जाता है इस कमरे में जो होता है इस घटने को अंजाम तो ज़रूर दिया गया है।
पुलिस आकर वहाँ ओमकार से दोबारा पूछती है कि आखिर यह कमरा किसका है। ओमकार कहने लग जाते कि साहब यह हमारा जो था कमरा हमारे छोटे बेटे जोगिंदर का है, जो इसी समय उसके घर में जो होता है उसकी पत्नी प्रेमलता रहती है। लेकिन जोगिंदर जो होता है आंध्र प्रदेश के ही रेलवे में जाकर मौके पर नौकरी भी करता है और उसकी जो पत्नी है प्रेमलता यहीं रहती है। तभी पुलिस पूछने लग जाती है कि प्रेमलता से आपका क्या रिश्ता। वह कहने लग जाते हैं साहब प्रेमलता जो होती है हमारी एक छोटी बहू है, हमारे घर में रहती है, लेकिन वह अकेली रहती हैं। तभी पुलिस पूछने लग जाती है कि प्रेमलता का इसमें क्या कुछ हाथ हो सकता है। प्रेमलता की हाथ होने से जो होता तुरंत ही ओमकार इनकार कर जाते हैं। पुलिस की टीम जाती है, प्रेमलता को बुलाती है। बुलाने के बाद प्रेमलता से सारा मंजर पूछने लग जाती है। प्रेमलता जो होती है उसी समय कहने लग जाती है कि साहब असल में दिव्या जो होती है हमारे पास रोज़ 9 बजे आकर सो जाते हैं, क्योंकि हमारे पति जो होते हैं क्योंकि उसको बोल के गए थे कि जब भी तुम्हारी चाची जो होती है शाम को सोने के लिए जाएगी तो उसी वक्त जो होते जाके अपने चाची के पास सो जाना। और दिव्या जो होती है उसी के हिसाब से जो आए दिन चलने लगती है और आती भी और सो भी जाती है। लेकिन जो होता है आज सुबह के टाइम जो होता है, सुबह के टाइम जैसी अपनी बेटी दिव्या को लेकर हम खेत की तरफ निकलते हैं, शौच की तरफ जाते हैं, तो जाने के बाद जो होता है हमारी बेटी वहाँ रुक जाती है। कहने लगती है चाची जी आप चले जाइए, हम थोड़ी देर बाद आते हैं। हम वहाँ से चले आए, लेकिन हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता वह क्या की, वह उसके साथ क्या हो गया। पुलिस जो होती है प्रेमलता का चेहरा काफ़ी ध्यान से लगती है। पुलिस को विश्वास नहीं होता है कि प्रेमलता पुलिस के सामने पूरी सच्चाई रख रही होती है। पुलिस इसीलिए जो प्रेमलता को जो चेहरा होता है अपने मन में बसा लेती है। बसाने के बाद पुलिस की टीम बिना देरी किए जो होता है प्रेमलता को अपने कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद पुलिस सबसे पहले खबरी लगाती है। खबरी जो होते जाते प्रेमलता के घर के बारे में, प्रेमलता के रंगत के बारे में पता करने लगते हैं। और खबरी जो होता है प्रेमलता के रंगत के बारे में पता लाते हैं तो थाना प्रभारी को खबर देते हैं। और जैसे खबर पाते हैं तो उनको पूरा विश्वास हो जाता है कि होना प्रेमलता ज़रूर कुछ ना कुछ घर में खिचड़ी पकाई होगी, इसी वजह से जो होता है दिव्या के साथ या कारनामा उसी ने किया होगा। अब पुलिस जो होती है उसी समय जो होता है खबरी को वह चूड़ी देती है और चूड़ी ले जाते हैं खबरी। अब जो होता है ओमकार के आस पड़ोस लोगों से उस चूड़ी को दिखाते, जैसे दिखाते उसी में से एक महिला जो होती है वह चूड़ी को पहचान लेती है। वह कहने लगी साहब यह चूड़ी जो है प्रेमलता का है। अब पुलिस को जो शंका होता है तुरंत ही जाकर उसी समय अब जाकर प्रेमलता के ऊपर टेक जाता है। टेकने की वजह से बिना किसी देरी के पुलिस की टीम जो होती है प्रेमलता को अपने कस्टडी में लेती है। और कस्टडी में लेने के बाद पुलिस की टीम थाने ले आती है और महिला टीम जो होती है उसी समय प्रेमलता से जब काफ़ी रंगत से पूछने लग जाती है। बिना किसी देरी के पुलिस के सामने जो होता है प्रेमलता अपनी जो होती है बड़े जेठानी की जो बेटी होती है दिव्या का हत्या जुल्म जब कबूल करती है, इसे सुनने के बाद जो पुलिस के पैरों नीचे से ज़मीन से खिसक जाता है। असल में ठीक 3 साल पहले जो होता है उसी पिजरी गांव के रहने वाले होते हैं, वह होते हैं अंतर सिंह और उनकी पत्नी होती है कस्तूरी देवी। उनके टोटल 5 बच्चे होते हैं, जिसमें 4 बेटे होते हैं और 1 बेटी होती है। जो सबसे बड़ा बेटा होता है असल में वह होता है ओमकार, और जो सबसे छोटा बेटा होता है जोगिंदर है। ओमकार जो होता है मौके पर ऑलरेडी शादीशुदा भी होता है। उसके टोटल 1 बेटी होती है और जो बेटी होती है वह होती है दिव्या, जिसकी उम्र होती है उस समय मात्र 11 साल के आसपास होता है। जोगिंदर जो होता है उस समय मध्य प्रदेश के इलाके में रहकर रेलवे की नौकरी भी कर रहा होता है। लेकिन 2 साल पहले जो होता है अंतर सिंह को लगने लगता है कि हमारा जो बेटा होता है जोगिंदर वह शादी की दहलीज पर पहुंच चुका था। उसी समय अपने बेटे के लिए लड़की देखने के लिए पूरी तरह से फिराक में लग जाते हैं। लगने के बाद काफ़ी जगह तलाशी करते हैं। तभी उनको पता चलता है कि हथारस के रहने वाले होते हैं रमेश चंद्र, जो मौके पर एक फौजी भी होते हैं। फौजी होने की वजह से जो होता है उनकी इज्जत जो होता है उस इलाके में काफ़ी बना हुआ है। और जैसे ही पता पाते उसी समय जाकर रमेश चंद्र से बात करते हैं। रमेश चंद्र जैसे सुनते हैं तो जो होता है जोगिंदर के साथ शादी के लिए हामी भर लेते हैं, क्योंकि उनको पता हो जाता है जोगिंदर जो होता है एक रेलवे में नौकरी करने वाला व्यक्ति है, अपने परिवार का जो खर्चा होता है पूरी तरह से चला पाएगा। और अंतर सिंह की बात सुनकर जो होता है अब उसी समय रमेश चंद्र हामी भर लेते हैं। हामी भरने के बाद साल 2015 में जो होता है अपनी बेटी प्रेमलता की जो शादी होता है जोगिंदर के साथ तौर तरीके से करा देते हैं। प्रेमलता जो होती है अपने पति के घर जाती है, जोगिंदर के साथ अच्छे से रहना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे शादी के कुछ वक्त बीतते हैं, कुछ दिन बीतते तो उसी समय जो होता है उस घर में रहकर जो होता है प्रेमलता को काफ़ी अचंभा से रखने लगता है। वह सोचने लग जाती है कि हमारी ज़िंदगी लग रहा है इस घर में आके बर्बाद हो गई है। तुरंत जो होता है उसी समय प्रेमलता अपनी माँ के पास फ़ोन कर देती है। वह कहने लग जाती कि माँ हमारी ज़िंदगी के यहाँ लाकर तुम लोगों ने क्यों तहस महस कर दिया, इससे बढ़िया तो हमारे रिश्ते पहले आ जाते हैं। आप लोगों ने हमारी ज़िंदगी को ऐसे कैसे तबाह कर सकते हैं।
और जैसे प्रेमलता की जो माँ होती है बस बात सुनती उसी समय अपनी बेटी को समझाने बुझाने लग जाती है कि बेटी तुम्हारे जेठ और ना सास ससुर से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम्हें अपने पति जो होता है जोगिंदर से मतलब है। जोगिंदर जो तुम्हारा पति आंध्र प्रदेश में नौकरी करता है, रेलवे में भी नौकरी करता है, पैसे भी कमाता है, तुम्हारी देखभाल जो होता है वह कर लेगा। अपनी माँ की बात जो होता है प्रेमलता मान लेती है। मानने के बाद जो होता है अपने घर में अपनी ज़िंदगी जीती है। लेकिन जैसे शादी के 15 दिन बीत जाते हैं, बीतने के बाद जो होता है अब जोगिंदर अपना घर छोड़ के जैसे ही जाने लगता है तो अपनी जो होता है बड़े भाई की जो बेटी होती है दिव्या से कह कर जाता है, जब तुम्हारी चाची रात में सोने के लिए जाएगी तो उसी भी जाकर अपने चाची के साथ सो जाना। और जैसे दिव्या बात सुनती तो उसी समय अपने चाचा की बात मान लेते हैं। जोगिंदर जो होता है अपने काम के लिए आंध्र प्रदेश निकल जाता है। दिव्या जो होती है उसी समय शाम का टाइम होता है, अपनी पढ़ाई पूरी कर लेती। पढ़ाई करने के बाद खाना खाती है, जैसे समझ जाती है कि हमारी चाची जो होती है अब सोने के लिए चली गई होंगी, तो उसी समय जो होता है अपनी चाची के रूम की तरफ दिव्या बढ़ जाती है और वहाँ जाकर सो जाती है। सोने के बाद सुबह का जो टाइम होता है उस समय चाची के साथ मिलकर जो होता है वह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाती थी। रोज़ का उसका जरिया हो जाता था। धीरे धीरे वक्त जो होता है अपनी चाची के साथ सोकर अपनी ज़िंदगी जो होती है अब प्रेमलता और साथ में दिव्या दोनों अपने घर में बिताना शुरू करते थे। वक्त बीतने लगता है, समय गुजरने लगता है। प्रेमलता के जो असल में शौक़ होते हैं उसको लगने लगता है हमारा जो शौक़ है पूरी तरह से धरे धरे रह गए हैं, क्योंकि हमारा शौक़ श्रृंगार करने का जो वक्त है पूरी तरह से बिना पति के गुजर जा रहा है। इसीलिए जो होता है दिव्या का जो घर का खर्चा होता है वह खर्चा देखने के लिए अपने पास का ही रहने वाला होता है सोनू की उम्र होती है लगभग वही 22 साल के आसपास, देखने भी काफ़ी नौजवान हत्ता कट्टा होता है। लेकिन सोनू से जो होता है उसके पड़ोस के जो रहने वाले होते हैं प्रेमलता के पति जो होते हैं असल में राजेंद्र उस समय उससे बोल के गए थे, जब भी जो होता है तुम्हारी भाभी को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसी वक्त जाकर अपनी भाभी की ज़रूरत जो होता है ला के पूर्ण कर देगा, क्योंकि तुम्हारे भाभी के जो शौक़ है काफ़ी ऊँचे ऊँचे शौक़ है। कहीं उसको कुछ खाना चाहिए, कहीं कुछ खाना चाहिए, क्योंकि अपने घर का जो खाना है उसको कतई पसंद नहीं। सोनू इस बात को अपने गौर से अपने मन में रख लेता। रखने के बाद जो होता है उसी दिन से जो होता है अपनी भाभी का ध्यान रखना शुरू कर देता और रखने भी लगता। इसी भी जो होता है जब भी सोनू मार्केट जाता, जाने के बाद जो होता है प्रेमलता सोनू के मोबाइल नंबर पर कॉल कर देती। करने के बाद उससे अपने मनपसंद खाना जो होता है मार्केट से ही मंगा लेते। मंगाने के बाद अपने घर में खाती। अब सोनू का जो सिलसिला उसी घर में खाने की वजह से आ जाना शुरू हो जाता। आने जाने की वजह से रात का जो वक्त होता है कैसे ना तैसे कर कर प्रेमलता का दिव्या के साथ तो निकल जाता, लेकिन दिन का जो वक्त होता है वह पूरी तरह से प्रेमलता के लिए तन्हाई भरा हो जाता है। इसीलिए दिन में किसी न किसी दोस्त की तलाशी के लिए जो होता है प्रेमलता बैठ जाती है। तभी उसकी निगाह में जो होता है सोनू आ जाता है। सोनू को देखता है कि वह तो हमारे पति से ही भले कमज़ोर है, लेकिन हमारे पति से जो होता है चाक चलाक जरूर है। इसीलिए उसी दिन से जो होता है अब प्रेमलता जो होता है सोनू को अपने मन में बसा लेती है। लेकिन सोनू भी जैसे भी घर आता तो भाभी भाभी कहकर जो होता है प्रेमलता से बातें करता, और प्रेमलता जो होती है सोनू से काफ़ी गंदी गंदी बातें करती है। सोनू जो होता है प्रेमलता की इस बात को टालकर हंसना शुरू कर देता, लेकिन सोनू को समझते देर नहीं लगती कि आखिर प्रेमलता चाहती क्या। अब जैसे इस बात को पता जो होता है सोनू को पता लगता है तो उसी दिन से जो होता है प्रेमलता के ऊपर ढोरे डालना शुरू कर देता है। इधर जो होता है दोनों तरफ से आग लग चुके होते हैं। दोनों बस यही सोचते हैं कौन किसी के सामने इजहार करे, और इसी सिलसिला जो होता है आए दिन चलना शुरू हो जाता। ऐसे चलते चलते लगभग 3 महीने का वक्त गुजर जाता। गुजरने के बाद एक दिन वही लगभग दोपहर का टाइम होता है। तभी जैसे ही सोनू जो होता है कुछ सामान लेकर घर में दाखिल होता है। दाखिल होने के बाद दरवाज़ा फाड़ के अंदर घुसता है तो देखता है शौच का जो दरवाज़ा होता है पूरी तरह से खुला होता है, और उसी शौच में प्रेमलता नहा रही होती है। और जैसे ही आवाज़ लगाता है तो प्रेमलता जो होती है इशारे से उसको उसी दरवाजे से हाथ देकर बुला लेती है। और जैसे ही सोनू जाता है तो दरवाज़ा के अंदर नज़ारा देखकर सोनू दंग से रह जाता है। रहने के बाद प्रेमलता उसके साथ मिलकर वहीं पर भी संबंध बना लेती है। संबंध बनाने के बाद प्रेमलता को अपने पति के सुख को एहसास को उसी समय भूल भी जाती है। भूलने के बाद आए दिन जो होता है अब सोनू के साथ मिलकर उसी कमरे में उसी घर में आए दिन संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। बेधड़क ना कोई प्रेमलता को रोकने वाला होता है ना कोई टोकने वाला होता है, क्योंकि प्रेमलता को जो कमरा होता है वह दक्षिणी छोर पर होता है। इसी वजह से कमरे की तरफ कोई भी नहीं जाता था। बेधड़क मन मुताबिक यह सिलसिला जो होता आए दिन चलना शुरू हो जाता था। लेकिन जैसे ही शाम का टाइम होता था उसी बीच जो होता है प्रेमलता सोनू को अपने घर से भगा देती है, क्योंकि उस समय जो होता है दिव्या का सोने का वक्त हो जाता है। और दिव्या जैसे आती तो उसी समय प्रेमलता के साथ मिलकर उसी चारपाई पर सो जाती है। और यह सिलसिला आए दिन चलना शुरू हो जाता है, चलने भी लगता है। तभी जो होता है एक दिन शाम का टाइम हो जाता है। शाम के टाइम में जो होता है प्रेमलता और सोनू जो होते हैं एक अवस्था में लिपटे पड़े होते हैं। तभी दिव्या जो होती है अपना दरवाज़ा फाड़ के अंदर दाखिल, सारा नज़ारा जो होता है खड़ी होकर दरवाजे पर अपनी चाची और साथ में पड़ोस के रहने वाले छोटे चाचा जो होते हैं सोनू का देखते हैं तो साथ में दंग से रह जाती है। उसी समय
प्रेमलता का जो नज़र होता है वह जाकर दिव्या के ऊपर टिक जाता है, और जैसे टिकता तो उसी समय उसके पैरों नीचे से ज़मीन से खिसक जाती है। लेकिन सोनू जैसे देखता है उसी समय दुम दबा के भाग जाता है। लेकिन जो होती है प्रेमलता आकर उसी समय दिव्या के सामने खड़ी होकर बेबाक बोलना शुरू कर देती है। तो कब दिव्या उसी समय प्रेमलता से कहने लग जाती है कि इस बात का जिक्र हम जब चाचा आएंगे तो उनसे कह देंगे। प्रेमलता जाकर अपनी जो होती है बेटी उसी समय दिव्या के उसी समय हाथ जोड़ना शुरू कर देती, कहने लग जाती कि आप बात किसी के सामने मत करना, नहीं तो हमारी काफ़ी बेइज्जती हो जाती है। काफ़ी बार प्रेमलता जो होती है दिव्या के सामने गिड़गिड़ाती है। जब लगने लगता है दिव्या को हमारी चाची आगे सुधर जाएगी तो उसी समय अपनी चाची से कह देती ठीक है, इस चीज़ की हम जिक्र अब किसी से नहीं करेंगे। और उसी दिन जो होता है दिव्या अपने ही घर में लौट जाती है। लौटने के बाद जो होता है प्रेमलता के मन में आशंका जरूर बैठ जाता है कि यह मुँह है, यह मुँह कभी ना कभी खुल ही जाता है। किसी दिन अगर खुल गया तो उस दिन तो हम कहीं जीने लायक बचेंगे नहीं। आखिर में इस घर में बचा क्या है, इतने गरीब घर है, यहाँ कोई रहने वाला ढंग का ना कुछ है। हमारा घर जो होता है बहुत बड़ा है, हम बड़े घर की बेटी हैं। अगर हम जो होता है कहीं बदनाम हो गए तो बड़ी घर की बेटी होने के नाते तो हमारी इज्जत और चल जाएगी। और इसीलिए जो होता है प्रेमलता उसी दिन फैसला लेती है। शाम का उसी दिन जैसे टाइम होता है, शाम के टाइम में जो होती है प्रेमलता फ़ोन करके सारी बात सोनू को बताना शुरू कर देती है। वह कहने लग जाती कि अगर किसी दिन दिव्या का मुँह खुल गया तो हमारी तो पूरी तरह से बदनामी हो जाएगी। इसीलिए हमेशा हमेशा के लिए उसका मुँह जो होता है बंद तुम्हें ही करना है, इसके लिए चाहे जो करना पड़े। सोनू जैसे सुनता है तो उसी समय जो होता है अब प्रेमलता की बात मान लेता है, क्योंकि प्रेमलता के प्यार में सोनू जो होता है पूरी तरह से फिदा हो गया था। इसी फिदा के होने की वजह से जो होता है सोनू एक षड्यंत्र बनाता है। इसी षड्यंत्र के तहत जो होता है सोनू का जो होता है अपना एक दोस्त होता है, काफ़ी करीबी होता है, वह होता है मनीष। मनीष को जाकर इस षड्यंत्र के बारे में सारी जानकारी देता है। और जैसे देता तो मनीष तुरंत जो होता है बाजार जाता है। बाजार जाने के बाद वहाँ एक तेजधार हथियार लेता है, लाकर अपने घर में रख देता है। अब सोनू और मनीष जो होते हैं दोनों मिलकर अच्छे समय का इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार करते करते जैसे 26 दिसंबर 2016 का दिन होता है, सुबह सुबह का टाइम होता है। सुबह सुबह के टाइम में जो होती है प्रेमलता अपनी जेठानी की जो बेटी होती है दिव्या को साथ लेती है। साथ लेने के बाद उसी समय मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाती है। और जैसे निकलती है तो कुछ दूर है तो वहाँ पर राजेंद्र का खेत होता है जो पूरी तरह से किसी फसल से गठिन होता है। उसी में लेकर दिव्या को घुस जाती है। घुसने के बाद जो होता है कुछ आगे बढ़ती है तो वहीं पर जो होता है मनीष सोनू जो होता है एक तेज हथियार के साथ बैठे होते हैं। और एक जो होता है मनीष और सोनू जो होता है पीछे से जाकर अब उसी समय दिव्या के ऊपर टूट जाती है। दिव्या जैसी नज़ारा पीछे देखते दंग से रह जाती है और देखती घर में जो होता है सोनू और मनीष के ऊपर जो होता है उसी हथियार से काफ़ी जोर तरह से वार करना शुरू कर देते हैं। इतने वार करते हैं जिस वजह से दिव्या वहीं घटनास्थल पर दम तोड़ के चली जाती है। इधर जो होता है प्रेमलता सारा नज़ारा खड़ा होकर वहीं देख रही होती है। देखने के बाद उसको पूरा एहसास हो जाता है कि दिव्या इस दुनिया से चली गई थी। तो उसी समय उन दोनों को बोलकर वहाँ से भगा देती है। भगाने के बाद अपने घर आती है। आने के बाद तसल्ली बख्श अपने घर में सो जाती है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जैसा सच्चाई जो होता है थाने में प्रेमलता के तहरीर पर आता है, उसी बिना पर पुलिस की दूसरी टीम होती है वह जाती है सोनू को उसके घर से दबोचती है और साथ में जो होता है मनीष को भी उसके घर से दबोचती है। दबोचने के बाद पुलिस की जो टीम होती है दोनों को ले जाती है, वहाँ के ही कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश करने के बाद इन दोनों पर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देते हैं। दोस्तों हमें इस घटना का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।